हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कल रात हैम्बर्ग से फ़्लाइट लेके आ गया था पेरिस। और अभी मैं फ़िलहाल निकला हूँ एक लंबी वॉक पे। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ये एक चर्च है जहाँ मैं जा रहा हूँ और काफ़ी लंबी वॉक होटल से यहाँ तक की, और फिर ये स्टेयर्स। तो और यहाँ से फिर मैं जाऊँगा वॉल ऑफ लव, जो कि यहाँ से शायद 10 से 15 मिनट की वॉक, और उसके बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन पेरिस, द आईफिल टावर। तो चलिए चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ आपको कैसा है ऊपर से पेरिस का नज़ारा और चर्च। और अभी मैं आया हूँ वॉल ऑफ लव, जहाँ आई लव यू बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक दीवार पे लिखा है। यहाँ रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए अभी इन्होंने कुछ कवर किया हुआ है।
बहुत कुछ ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोग फ़ोटोज़ और सब ले रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ लूफ म्यूज़ियम। ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, फ्रेंच आर्किटेक्चर, मतलब लाजवाब। ये म्यूज़ियम जो आपको बीच में दिख रहा होगा, ये ग्लास बिल्डिंग, ये यहाँ से एंट्रेंस है। और भीड़ देखिए, कितने लोग। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट बेहद खूबसूरत लाजवाब आर्किटेक्चर है। और ये पूरा एरिया जो इन्होंने ये म्यूज़ियम के अराउंड बनाया हुआ है, ये एक्चुअली ये देखिए, यहाँ पे रोड है, मेन रोड है जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, और ये बीच में स्क्वायर है। ज़बरदस्त। तो मैं फ़िलहाल अंदर तो नहीं जा रहा हूँ म्यूज़ियम में। और ये म्यूज़ियम फेमस क्यों है इतना, क्योंकि जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो इसी म्यूज़ियम में है। पर मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो और भी चीज़ें आपको दिखानी है और कवर करनी है, तो अंदर नहीं जाऊँगा इस ट्रिप पे। पर बाकी का नज़ारा और बाकी की चीज़ें, जैसे आईफिल टावर और जो यहाँ की बहुत फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, वो कवर करूँगा। और एक और बहुत फेमस गेट है, स्क्वायर है, वहाँ मैं जाने वाला हूँ। सुंदर तो है यार। तो आप जब भी ट्रैवल करते हो तो मज़ा जो आता है वो आपको बताना बहुत मुश्किल होता है, कि आपके लिए शब्द चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कि आप क्या बताओ, और कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता कि जो एक्चुअली में आप देखते हो, आप जो महसूस करते हो, वो अलग एक्सपीरियंस जो है वो कैमरा शायद उतना कैप्चर नहीं कर पाता है जो आप खुद फील करते हो वहाँ जाके। तो मेरा तो यही मानना है कि लाइफ में एक बार यूरोप में, इन कंट्रीज़ में, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इन कंट्रीज़ में, नेदरलैंड्स, यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि बाहर की कंट्रीज़ में उनका कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है, उनका खाना पीना क्या है, कैसा है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो आर्किटेक्चर, जो इतने सालों पुराना आर्किटेक्चर है जो इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है, जो रिस्टोर कर रखा है पुराना आर्किटेक्चर। और ये एक सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये एक तरीका है बताने के लिए दुनिया को कि ये कंट्रीज़ और ये जो देश हैं ये कितने रेजिलिएंट हैं हर चीज़ को लेके। वर्ल्ड वॉर हुए तब भी रेजिलियंस इन कंट्रीज़ की बरकरार रही। तो वो चीज़ें देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जाना, एक बार जाना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए देखता हूँ कुछ खाने का ऑप्शन अगर यहाँ आसपास मिलता है, और उसके बाद बढ़ता हूँ आगे अगली डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली मैं आया हूँ आईफिल टावर, और थोड़ा टाइम लग गया आने में, बट ये ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन की निशानी। तो आईफिल टावर का नाम आईफिल टावर इसलिए पड़ा कि इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था गुस्तावे आईफिल, और ये 1887 से 1889 2 साल में बन के रेडी हुआ। तो ये 1889 के वर्ल्ड फेयर के लिए एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट था, जब वर्ल्ड फेयर की शुरुआत यहीं से हुई। बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं, काफ़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। ऐसा है
आईफिल टावर। यहाँ ऊपर जाने के दो तरीके हैं, एक आप एलिवेटर ले सकते हैं या फिर आप स्टेयर्स से भी जा सकते हैं। दोनों के लिए टिकट्स हैं आपको, या तो आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए जो कि बेहतर है, ऑनलाइन बुक करके आना, क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू रहती है फिर आप अगर ऑन द साइट आके बुक करते हैं और जाते हैं तो काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं ऊपर एलिवेटर से भी और स्टेयर्स से भी। और इसके साथ यहाँ पे ये पार्क है इसके चारों तरफ। तो देखिए मैंने जैसा कहा था, ये इसका नाम आईफिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम गुस्तावे आईफिल था, और उनके नाम पे यहाँ पे एक गुस्तावे आईफिल लाउंज भी है। अभी मैं इसके ठीक नीचे खड़ा हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा और उसके बाद जाऊंगा शॉपिंग स्ट्रीट, जो पेरिस की फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। पर तब तक थोड़ी देर यहाँ पर पार्क में शायद बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आगे जाऊँगा। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आईफिल टावर ये है कि इसको पेंट कैसे करते हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना ऊंचा है, तो या तो ये पेंट होता है या नहीं होता है। तो ये पेंट बिल्कुल किया जाता है, हर 7 साल में इसे पेंट करते हैं और करीब 60 टन पेंट इसमें लगता है हर 7 साल में, 60 टन्स। और पेंट करने में लगभग 2 साल का टाइम लगता है। लास्ट ईयर ये पेंट होना था, लेकिन ये पेंट नहीं कर पाए क्योंकि ओलंपिक्स थे और बहुत सारे लोगों को आना था, तो ये कवर पूरा नहीं कर पाए। पर वैसे मैं अगर देखूं तो काफ़ी इवन पेंट हुआ है, और बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो पेंट कर दिया था, पर जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पूरा कवर नहीं कर पाए क्योंकि ओलंपिक्स थे और काफ़ी सारे लोगों को आना था। तो अभी वो कवर नहीं हुआ है, बट वो कवर करेंगे। पर काफ़ी यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इन्होंने पेंटिंग के लिए ही लिखा हुआ है, 20th कैंपेन ऑफ पेंटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ द आईफिल टावर। और रात में जब लाइट्स में आईफिल टावर और खूबसूरत और शानदार हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा था, 1889 में यूनिवर्सल एग्जीबिशन एंड इनॉग्रेशन ऑफ द आईफिल टावर, जो कि वर्ल्ड फेयर 1889 में पेरिस में हुआ था, उस टाइम पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने कलर्स लगाए हुए हैं जो शुरू 1887 से अब तक जो अलग अलग कलर्स इस आईफिल टावर ने चेंज किए हैं, पेंट से नहीं बट जो ऑटोमेटिकली जो रस्ट हो जाता है आयरन उससे। तो ये कुछ ऐसा था 1887 और 1889 में। 1889 में ये
हुआ और फिर ये चेंज होता रहा और अब ये वापस से ऐसा हो गया है जो 1961 में था। तो अब मैं आया हूँ शॉम्स एलिसे, जो कि बहुत फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है पेरिस की। और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ पे सामने जो इनका बहुत फेमस मॉन्यूमेंट बिल्डिंग या आप गेट इसको कह सकते हैं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर सामने अब शायद कैमरे में दिखा होगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट पे वॉक लेने के बाद फिर उसकी तरफ जाऊँगा। तो चलिए चलता हूँ शॉपिंग स्ट्रीट पे, भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पे, वैसे तो सारे ही ब्रांड्स हैं, लिवाइस, कैल्विन क्लीन, लुई विटॉन, डियोर, बर्बरी, जितने भी ब्रांड्स, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स। फ़िलहाल शॉपिंग स्ट्रीट पर ही हूँ, छोटा सा स्ट्रोल यहाँ पर लिया मैंने। और अभी मैं यहाँ पर लुई विटॉन के स्टोर पे हूँ, एक्चुअली उसके सामने हूँ। मॉन्यूमेंट दूर से दिखाया था, जिसे मैं कह रहा था कि एक कोई
जैसे अपने इंडिया में गोल चक्कर होते हैं वैसे रोड पे है। वो एक्चुअली जैसे हमारे इंडिया गेट है वैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बनवाया था, जिन सोल्जर्स ने फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी और शहीद हुए, उनके आई थिंक कुछ 100-200 जनरल्स और सोल्जर्स के नाम वहाँ पे इंस्क्राइब्ड हैं। और जैसे इंडिया गेट पे एक मशाल जलती रहती थी, वो वैसे ही यहाँ पे भी एक वो फ्लेम 24 घंटे जलती रहती है। तो वो शहीदों को समर्पित, जैसे अपने इंडिया गेट है वैसे यहाँ पे भी ये आर्क डे ट्रायम्फ करके नाम का ये एक गेट है, जो कि एक्चुअली रोड के बीचों बीच है और जहाँ से ट्रैफिक पूरा चल रहा है। देखिए कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, ये पूरी स्ट्रीट अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा HNI लोगों के लिए, जो कि पेरिस सिर्फ घूमने के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए भी आते हैं। ये उन लोगों के लिए तो चलिए, ये थी मेरी पेरिस की एक छोटी सी ट्रिप। कल मैं यहाँ से जाऊँगा बर्लिन, आपको भी दिखाऊँगा बर्लिन, वो अगले व्लॉग में मैं कवर करूँगा। और बताइए कमेंट्स में कि और मुझे कौन कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कौन सी जगह कवर करनी चाहिए आपको, और क्या देखना पसंद है, कौन सा देश, कौन सा शहर, कौन सा कल्चर, कौन सी क्यूजीन, कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने पसंद है, मैं क्या आपको कवर करूं, क्या दिखाऊं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सपोर्ट करिएगा ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप तक लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी आप शेयर करिए, क्योंकि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, उन तक ये पहुंचेगा तो वो भी देख पाएंगे कि बाहर के देशों में क्या, कैसे लोग कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, ट्रैफिक कैसा है, मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं, हिस्ट्री क्या है। तो वो सब शेयर करने में और देखने में बहुत आसानी होती है, देख के समझने में बहुत आसानी होती है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।